भाई 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 भाई, ओ भाई, बस हो गया, हो गया भाई, पीछे खामोश। सही है। हमने इलास्टिक का मतलब क्या होता है? दैट द क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर रिस्पॉन्सिव। इलास्टिक का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर रिस्पॉन्सिव। इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी सप्लाइड इज लेस रिस्पॉन्सिव। यूनिटरी का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वली रिस्पॉन्सिव। आगे भी बात समझ में? थोड़ा सा दिमाग फ्रेश हुआ? आ जाए। ये देखें, एक तरफ मैंने लिखा डॉलर और एक तरफ मैंने लिखी क्वांटिटी। यहां पे बिल्कुल खामोश, नहीं खोला हुआ, कोई टेंशन नहीं है। तवज्जो इधर। क्या ये एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है? यस और नो? सही है। क्या ये एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है? अब दोनों में से एक इलास्टिक है और एक इन इलास्टिक है। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा इलास्टिक है, कौन सा इन इलास्टिक। तरीका डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व का सेम है। यू नीड टू मेक 2 पॉइंट्स। आपने पहला पॉइंट यहां पे लिखा और दूसरा पॉइंट यहां पे। डॉटेड लाइन Q, डॉटेड लाइन P, Q1, P1। The quantity supplied is more responsive, yes or no? More responsive का मतलब क्या है? क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा चेंज हो रही है, प्राइस कम चेंज हो रही है। अपन बोलेंगे ये कर्व क्या हो गया भाई? इलास्टिक। और इसकी डेफिनेशन क्या आएगी? क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर रिस्पॉन्सिव। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था TES इज मोर देन 1। तो दोनों जगह मोर आ गया। सही है। अब यहां पे आप देखें, हम 2 पॉइंट्स अगेन बनाएंगे। तो ये पहला पॉइंट हो गया Q और दूसरा पॉइंट हो गया P। द सेकेंड पॉइंट कम्स ओवर हियर Q1 एंड दिस बिकम्स P1। द क्वांटिटी सप्लाइड इज लेस रिस्पॉन्सिव। लेस रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या है? क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज क्या आ रहा है? कम आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का मतलब क्या है? द क्वांटिटी सप्लाइड इज लेस responsive, which basically means that the PES is less than 1. Does this make sense? सही है। पेज नंबर आपके पास क्या है? 43। 43 पे कॉपी करना शुरू करें। पेज नंबर 43 पे कॉपी करना शुरू करें। रफ में काम करो। अभी देखो बहुत ज्यादा वो है, कंजस्टेड है। हाँ यार, वहां पे हमजा की क्लास हो रही है ना। हाँ, कौन बुला रहा था? हाँ, तो क्लास के बाद बात करेंगे। करो कॉपी। नहीं, वो डिमांड में लग्जरी और नेसेसिटी होता है, सप्लाई में कुछ और सीन है। नहीं नहीं, ये वो डिमांड में आता है, ये सप्लाई है। दिस इज 2 डिफरेंट थिंग्स। आप कॉपी करें, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ओके, नाउ हर बच्चा रुक जाए। सही है। अभी हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि हाउ वुड इन इलास्टिक सप्लाई एंड इलास्टिक सप्लाई लुक लाइक। अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा कि ये क्यों इलास्टिक है और ये क्यों इन इलास्टिक है। इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस जरूर करेंगे। ये देखें, ये एक कर्व है सप्लाई कर्व, ये एक और कर्व है S1, ये एक और कर्व है S2। इन तीनों में से यूनिटरी कौन सा होगा आपके हिसाब से? एस होगा, S1 होगा। ओके, नाउ लेट मी ब्रेक योर हार्ट्स। ऑल S1 and S2 are
यूनिटरी। सर कैसे पता चला? ये देखें, ये बहुत ज्यादा एमसीक्यू टेस्ट होता है। इफ द सप्लाई कर्व इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, उसका स्लोप कुछ भी हो, वो हमेशा क्या होगा? यूनिटरी। ये रूल है। ये क्या है भाई? रूल। मस्त रूल है। आपके पास अमूमन हमने देखा है कि एमसीक्यू में इसी तरीके का कर्व आ जाता है, 3 और आए बाएं शाएं लिखे हुए होते हैं और एक पॉइंट लिखा हुआ होता है, ऑल द सप्लाई कर्व्स आर यूनिटरी। तो इसका मतलब आंसर क्या है? ऑल द सप्लाई कर्व्स आर यूनिटरी बिकॉज दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये यूनिटरी का मतलब क्या है? द क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वली रिस्पॉन्सिव टू द चेंज इन प्राइस। इसके अलावा PES इज इक्वल टू 1। ये दो चीजें यूनिटरी डिफाइन करती है। कोई इशू? कॉपी नहीं करना है, सिर्फ सुनना है। इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क क्या है? एक ऐसा सही है। देखें, ये आहिस्ता से ऊपर जा रहा है, सही है, और ये एक जवान बंदा है, तगड़े तरीके से सलंग करके फौरन से ऊपर चढ़ गया, सही है। ये इलास्टिक हो गया इधर, सही है। इलास्टिक में आहिस्ता से आप ऊपर जाओगे, इन इलास्टिक में आप बहुत तेजी से ऊपर जा रहे होगे। और यूनिटरी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट विल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब हो गया भाई ये वाला पॉइंट इधर। अगले दो कर्व देख लेते हैं। ये वाला एक कर्व है, डॉलर क्वांटिटी। एक आवाज में जवाब देंगे, ये परफेक्टली इलास्टिक है या परफेक्टली इन इलास्टिक है? परफेक्टली इलास्टिक। बहुत खूबसूरत फोन है मोहतरमा के पास, सही है, रख दें। परफेक्टली क्या है? इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक के मायने क्या है? परफेक्टली इलास्टिक के मायने है द प्राइस विल रिमेन द सेम नो मैटर हाउ मेनी यूनिट्स यू आर बाइंग और हाउ मेनी यूनिट्स यू आर सेलिंग, बिकॉज दिस इज द सप्लाई कर्व। एक शॉप है, वहां पे बंदा सेल कर रहा है, तो वो 1 यूनिट भी 10 रुपए का बेच रहा है और 2 यूनिट भी 10 रुपए के हिसाब से, मतलब प्राइस क्या है? फिक्स्ड है। तो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व में क्या होता है? प्राइस इज फिक्स्ड। जैसे आप वहां पे जाते हो पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल पंप वाला आपको बेचता है पेट्रोल, 1 लीटर लोगे तो भी आज रेट क्या चल रहा है? 264 है, तो 264 का है। अगर 2 लीटर लोगे तो भी कितने का मिलेगा? 260। 3 लीटर भी लोगे तो कितने का मिलेगा? 264। भाईजान कॉपी नहीं, सही है। आखिरी कर्व पे आ जाते हैं। आखिरी कर्व, एक आवाज में जंगलियों की तरह चिल्लाना है, बताएं ये परफेक्टली इलास्टिक है या ये परफेक्टली इन इलास्टिक है? परफेक्टली इन इलास्टिक है। इस सिचुएशन में देखें, हक बात करता है ग्राफ। क्या करता है? हक बात। आप ग्राफ बनाओ, वो खुद ही सब बता देगा। क्वांटिटी इज सेम नो मैटर व्हाट द प्राइस इज। सर कैन यू गिव अस एन एग्जांपल? बिल्कुल दे देते हैं। आप लोग सिनेमा हॉल गए, सिनेमा हॉल में नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड ही होंगी, सही है। अब 500 सीटें, $10 की एक टिकट बेचो या $20 की, मैक्सिमम कितना बेच सकते हो? 500 ही बेच सकते हो। तो सप्लाई इज फिक्स्ड। डज दिस मेक सेंस? सही है। अब परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब क्या है? द क्वांटिटी सप्लाइड डज नॉट चेंज। अब बच्चों को ये सारे कॉन्सेप्ट्स याद हो जाते हैं, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट में मसला होता है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? PES इज इक्वल टू 0 एंड PES इज इक्वल टू इंफिनिटी। अब दोनों में से एक 0 के बराबर है और दोनों में से एक इंफिनिटी के भी बराबर है। हाउ आर यू गोइंग टू फिगर दिस आउट कि कौन सा 0 है, कौन सा कौन सा इंफिनिटी है? इधर दिस इज परफेक्टली इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का मतलब मोर देन 1 या लेस देन 1? लेस देन 1। तो लेस देन 1 का मतलब क्या हो गया? PES इज इक्वल टू 0। परफेक्टली इलास्टिक मोर देन 1, लेस देन 1? मोर देन 1।
तो इसका PES क्या हो गया, इज इक्वल टू इनफिनिटी। डज दिस मेक सेंस? कॉपी करें तीनों ग्राफ।